वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं जो आज आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आपने एक बहुत ही पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सुना होगा। वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आज हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूरा जानेंगे। मतलब उनका एक प्लान आता है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव, जो काफ़ी पॉपुलर प्लान है, काफ़ी अच्छा प्लान है। उस प्लान के बारे में हम जानेंगे कि वो प्लान कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट्स उसके अंदर में हैं और मतलब वो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, किस तरह के बेनिफिट्स उसमें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार में कई प्लान आते हैं। मतलब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर में यंग स्टार सिल्वर भी आता है, यंग स्टार गोल्ड भी आता है, स्टार एश्योर भी आता है, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव भी आता है, रेड कारपेट सीनियर सिटीजन प्लान भी आता है। कई प्लान्स आते हैं। तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में ऐसा क्या खास है जिसे हम ले सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप स्टार यंग स्टार सिल्वर और यंग स्टार गोल्ड से अगर आप प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो जो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव का प्रीमियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। पहला तो ये। दूसरा, स्टार कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर में अगर आप 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। पहला बेनिफिट, अगर आप 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो 2 साल के बाद में उसमें मैटरनिटी कवर हो जाती है। मैटरनिटी के अंदर में लिमिट होती है, वो होता है 30,000 रुपीज़ फॉर नॉर्मल डिलीवरी और 50,000 रुपीज़ फॉर सिजेरियन डिलीवरी। उसके बाद में उसमें जो रूम रेंट होता है उस पर कोई लिमिट नहीं होती, आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिलता है। हालांकि जहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम होता है वहाँ आप स्वीट रूम नहीं ले सकते, सिंगल प्राइवेट रूम तक आप ले सकते हैं। उसके बाद पॉलिसी में एक बेनिफिट होता है, उसको बोलते हैं नो क्लेम बोनस। तो ज़्यादातर पॉलिसीज़ के अंदर में आपने देखा होगा कि जो नो क्लेम बोनस आपको मिलता है वो 10% करके या 20% करके या 50% करके मिलता है। बट इस वाले प्लान के अंदर में अगर आप सम इंश्योर्ड अमाउंट अगर 10 लाख रखते हैं तो आपको जो नो क्लेम बोनस मिलेगा वो 100% ही मिल जाएगा। मतलब आपने अगर 10 लाख का प्लान लिया है तो 10 लाख यूज अगर आपने नहीं किया एक साल, तो अगले साल सीधा वो पॉलिसी 20 लाख रुपए का हो जाता है। तो नो क्लेम बोनस उसमें 100% है और पहले ही साल में है। उसके बाद पॉलिसी के अंदर में एक रीस्टोरेशन बेनिफिट होता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर बेनिफिट है। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। रीस्टोरेशन बेनिफिट में क्या होगा कि अगर आपका 10 लाख रुपए खत्म हो जाता है तो सेम ईयर में कंपनी आपको 10 लाख और देगी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, और वो सेम डिसीज और सेकेंड डिसीज दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी के अंदर में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज का मिलता है। इसके अलावा डे केयर ट्रीटमेंट, मतलब कुछ ऐसे डिसीज जो 24 घंटे से पहले कवर हो जाते हैं ड्यू टू एडवांस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, डायलिसिस, ऐसे बहुत सारे सर्जरीज होते हैं जो कि लेस देन 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाते हैं। तो वो डे केयर कहलाते हैं, वो आपकी पॉलिसी में पूरे कवर होते हैं, डे केयर ट्रीटमेंट्स। तो स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में एक बेनिफिट और भी आता है, वो है नॉन पेबल आइटम। अभी हाल ही में इस पॉलिसी के अंदर में नॉन पेबल आइटम कवर होने लगे हैं। मतलब उसके लिए आपको कोई अलग से राइडर लेने की जरूरत नहीं है। नॉन पेबल आइटम ऑटोमेटिकली उस पॉलिसी के अंदर में कवर हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पॉलिसी के अंदर में जो कवर नहीं होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जो वेटिंग पीरियड होते हैं सभी पॉलिसीज के, जैसे कुछ चीज़ें कवर नहीं होती, जो परमानेंट एक्सक्लूजन्स आते हैं, जैसे HIV एड्स, कॉस्मेटिक सर्जरी, ड्रिंक एंड ड्राइव, डेंटल प्रॉब्लम, वेट लॉस थेरेपी, सुसाइड अटेम्प्ट, ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर में कवर नहीं होता है। और आप जब पॉलिसी खरीदते हैं तो एक बार पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट होता है उसे एक बार आप पढ़ लें, क्योंकि परमानेंट एक्सक्लूजन की कुछ एक लिस्ट होती है, उसे आप देख लें। दूसरा होता है कि कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती हैं जो कि बॉडी में धीरे धीरे ग्रो करती हैं, जैसे हर्निया, पाइल्स, फिस्टुला, कैटरेक्ट प्रॉब्लम, जॉइंट नी रिप्लेसमेंट, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये कुछ स्लो ग्रोइंग डिसीजेस में आता है। इसकी भी एक लिस्ट होती है, उसे भी एक बार देख लें। कई पॉलिसी में 12, कई पॉलिसी में 7, कई पॉलिसी में 14, इस तरह करके उसमें एक लिस्ट होती है। तो वो एक देख लेनी चाहिए कि हमारी पॉलिसी के अंदर में क्या क्या लिस्ट है और कौन सी बीमारी इसमें 2 साल के बाद कवर होंगी। अधिकांश वो बीमारियां स्लो ग्रोइंग डिसीज होती हैं, तो उसे आप एक बार देख लें, अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। उसके बाद होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, मतलब जितनी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स और सीजनल डिसीज होती हैं तो वो सारी बीमारियां 30 डेज के बाद कवर होती हैं एज पर द पॉलिसी। आप उसमें देखेंगे 30 डेज का जो वेटिंग पीरियड होता है उसमें सब कुछ कवर होता है, और जो एक्सीडेंट होता है वो डे 1 से कवर होता है। मतलब जब आपका पॉलिसी इश्यू हो जाता है, इश्यू होने के बाद आपका एक्सीडेंट डे 1 से कवर हो जाता है पॉलिसी के अंदर में। तो ये कुछ वेटिंग पीरियड से जो मैंने आपको बताया, ये जो वेटिंग पीरियड होते हैं वो लगभग कॉमन होते हैं सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के। और
आप पूछेंगे ये पॉलिसी किसके लिए सही है, तो मैं कहूँगा कि अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, अगर वो मैटरनिटी का प्लान बना रहे हैं कि 2 साल के बाद उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए और वो अगर 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, अगर उनकी एज 30, 35, 34, 32 इस तरह की अगर उनकी एज है और वाइफ की एज अगर 31, 32 कुछ भी अगर एज है इस तरह की, तो उनका प्रीमियम जो अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट होता है वो आई डोंट नो आप किस समय इसका प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पर लगभग इसका प्रीमियम 18,000 रुपये होता है 1 ईयर की पॉलिसी का। तो आप अगर 3 साल का जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपका 2 साल पूरा हो जाता है, मतलब 3 बार जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो आपका 2 साल पूरा हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप 18 अगर पे कर रहे हैं तो लगभग आप 58,000 57,000 अप्रॉक्स पे कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैटरनिटी कवर हो जाता है 2 साल के बाद में। अगर मैटरनिटी का बेनिफिट आप ले लेते हैं तो उसमें 30,000 रुपीज़ फॉर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के लिए आपको 50,000 रुपये मिल जाता है। तो ये अच्छा है कि आपने जो पैसा लगाया वो आपका पूरा वापस आ जाता है, तो आप ये प्लान देख सकते हैं। दूसरा ये इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप पॉलिसी को फाइनल करें तो आप एक बार ये देख लें कि आपके सिटीज़ के अंदर में नेटवर्क हॉस्पिटल कौन से हैं, क्योंकि अगर कैशलेस हॉस्पिटल ज़्यादा हैं तो वो हमेशा ही अच्छा होता है, और कैशलेस हॉस्पिटल अगर कम है तो उसमें आपको रीएम्बर्समेंट कराना होता है और रीएम्बर्समेंट 100% ही हो जाता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, और पॉलिसी को आप हमेशा कंपेयर करके ही लें। आप कभी भी पॉलिसी को खरीदते हैं तो 2-1 पॉलिसीज़ को जरूर देखें, 2-1 पॉलिसी को जरूर कंपेयर करें, चीज़ों को समझ लें और सही एक एडवाइज़र से बात करें, और तमाम चीज़ों को समझने के बाद आप पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कुछ भी जानना हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बना के आपके लिए डाल सकूं जिसमें आपकी हेल्प हो सके कि क्या प्लान आपके लिए सही है। अभी तक के लिए जो आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।